Hello students. Now today we start the discussion on infinite series, and from this the first test to discuss the convergence and divergence of the given series by using the comparison test. So first example, the question is test the convergence of the series summation n equals to 1 to infinity square root of n upon n square plus 1. अब हमें यहाँ पे दिया है सीरीज और हमें डिस्कस करना है ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। सो फॉर कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट जो एग्जांपल दिया है विल लेट अज्यूम टू बी इट इज un इक्वल्स टू, ये हमारा अजम्पशन है। नो फ्रॉम द न्यूमरेटर ये स्क्वायर रूट ऑफ n यहाँ पर जो है उसको हमने सिर्फ पावर लिखा है n रेज टू हाफ। then it becomes simple for our calculation part. So this square root of n we have written in the form of fractional half. Now next step, take n common from numerator and denominator. तो उसके बाद un को हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी न्यूमरेटर से n कॉमन एंड डिनोमिनेटर से n कॉमन लेना है। न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है n रेज टू हाफ, so we'll keep as it is and assume that you have taken this n outside from numerator. अब डिनोमिनेटर में यहां पर दो टर्म्स है, so in this case take n कॉमन, तो यहां पर है n स्क्वायर, so डिनोमिनेटर में यहां पर है n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर हमने आउटसाइड ले लिया है। सो रिमेनिंग एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट, तो पहला यहां पर टर्म रह गया 1 प्लस, अब जो आपने कॉमन निकाला है n स्क्वायर, राइट डाउन दैट इनटू डिनोमिनेटर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो इसी के डिनोमिनेटर में हमें उसको एज इट इज लिखना है। सो दिस कंप्लीट्स एज वी हैव टेकन n स्क्वायर आउटसाइड। नाउ नेक्स्ट, न्यूमरेटर से n कॉमन, डिनोमिनेटर से n कॉमन, ये एक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर दिस न्यूमरेटर का जो n है वो हमें डिनोमिनेटर के n के साथ लिखना है, ठीक है। सो फॉर दिस अब यहां पर था n न्यूमरेटर में हाफ, तो उसको हमने डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में ये हाफ आने के बाद माइनस हाफ हो जाएगा into the square bracket as it is. So there are two terms that in the denominator with the product. न्यूमरेटर का n रेज टू हाफ हमने डिनोमिनेटर के n के साथ लिख दिया, यहां पर प्लस साइन था, डिनोमिनेटर में जाने के बाद वो माइनस साइन हो जाएगा। अब n टू द पावर 2 माइनस हाफ, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 minus 1 upon 2, so we have it is 3 by 2, तो ये n का पावर हमने यहाँ पे लिखा है 3 by 2 into the square bracket as it is. In the next page we'll keep this last step as it is. देखिए यहाँ पर un हमने जो लास्ट स्टेप में हमें एक्सप्रेशन मिला था वो एज इट इज यहाँ पे लिखा है। अब हमें यहां से vn का वैल्यू डिफाइन करना है, तो डिनोमिनेटर में जो हमने n आउटसाइड लिया है वो एज इट इज हमें vn के लिए एज्यूम करना है 1 upon n raised to 3 by 2. So this is value of vn. For comparison test,
we required limit n tends to infinity un upon vn. तो un तो हमने क्वेश्चन जो था उसको एज्यूम कर लिया था. अब रह गया vn का वैल्यू. तो vn डिस्कस करने के लिए un हमने सिंप्लीफाई कर लिया और उसमें डिनोमिनेटर में जो n कॉमन निकाला है वो n का पावर एज इट इज एक्सप्रेशन विल एज्यूम टू बी vn वैल्यू. तो ये हो गया आपका vn एक्सप्रेशन 1 upon n raised to 3/2. Now we got here two expressions un and vn. Now we can apply by comparison test limit L equals to n tends to infinity un upon vn. This is a comparison test. Limit n tends to infinity un का ये पूरा वैल्यू एज इट इज एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में रखना है. vn का ये जो पूरा वैल्यू है एज इट इज वो आपको डिनोमिनेटर में पुट अप करना है. एंड इन द नेक्स्ट पार्ट c फ्रॉम द न्यूमरेटर 1 upon n raised to 3/2 ये हमने सिर्फ बाहर निकाल के रख दिया, कॉमन निकाला है. 1 upon the square bracket as it is expression. Now see here 1 upon n raised to 3/2 from numerator and from denominator we have the same. Now we can cancel this bracket. So remaining part limit n tends to infinity 1 upon 1 plus 1 upon n square. We'll write down in the next step. So 1 upon 1 plus 1 upon n square. कैंसल करने के बाद जो एक्सप्रेशन यहाँ पे रह गया है वही हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन में लिखा है. ठीक है. सो विच इज इक्वल्स टू नाउ अब हमें यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब n जहां पर भी है वहां पर हमें इंफिनिटी एज्यूम करना है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. सो व्हेन विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स we have to eliminate this expression actually. Okay. So 1 upon 1 plus 1 upon infinity. 1 upon infinity. So this value it is 0. तो यहां पे रह गया लिमिट वैल्यू 1. So after simplifying this expression, the limit value remain 1. And that limit value it is finite and non-zero. See here, ये कंडीशन आना चाहिए. जो भी हम लिमिट सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसका वैल्यू फाइनाइट एंड नॉन जीरो आना चाहिए. सो जीरो नहीं आना चाहिए. अदर देन जीरो एनी फाइनाइट नंबर इफ विल गेट देन वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ द सीरीज. अभी तक हमें मालूम नहीं है वो कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो उसके लिए vn लेट जो हमने vn लिया था वो हमें कंपैरिजन के लिए लेना है. vn इक्वल्स टू 1 अपॉन n रेज टू 3/2. ये है vn का वैल्यू. n का यहां पर जो भी पावर है उसे हमें n रेज टू p के साथ कंपेयर करना है. सो द वैल्यू ऑफ p बिकम 3/2 and this 3/2 is greater than 1. So we have two conditions by using p series test. If p is greater than 1 we call it as a convergent series. Okay. And if p is less than or equals to 1 then we call it as a divergent of the series. The series is divergent. So p is equals to 3/2 यानी ये हो गया वैल्यू 1.5 and this value is greater than 1. So p value is greater than 1. अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, that is vn is convergent.
Hence, by comparison test, UN is also convergent series. Okay. So this example we completed. First, one basic example, a simple one, how to implement, how to use the comparison test, and by using that test, how we can define the series is convergent or divergent. You can try this example. Summation n equals to 1 to infinity n upon n square minus 5. See here, some steps will follow for comparison test. जो भी example है, first assume that it is un equals to. Next, take n common from numerator and denominator. ठीक है? N common from numerator and denominator. And जो डिनोमिनेटर में n के लिए हमें पावर मिला है, यहां पर जो भी पावर हमें मिल रहा है, with that power assume it is to be vn value. तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, इस तरह से vn का वैल्यू. Then by comparison test discuss the limit by un upon vn. If the limit value is, जो भी हम लिमिट डिस्कस करेंगे वो अगर फाइनाइट एंड नॉन जीरो अगर मिलता है, then we can discuss the convergent or divergence of the series. ठीक है? You can try this with the help of this example. Thank you.